हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज की आज की फिजा कुछ अलग है। यहाँ की दीवारों में एक मुस्कुराहट का आभास है। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं जो धीरे धीरे करके आज अपनी उम्र के न जाने कितने वर्ष देख चुके हैं, आज वो भी महकते हुए से लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुरातन छात्र सम्मेलन हुआ है। यहाँ आज न सिर्फ इस मथुरा के, इस देश के अलग अलग प्रांतों के, बल्कि विदेशों में जाकर के अपनी प्रतिभा से लगातार तरक्की हासिल कर रहे छात्र एकत्रित हुए और आज अपने उन्होंने पुराने दिनों को याद किया, इस प्राचीन संस्था को याद किया, इसके गौरव को याद किया और फिर से इसका अगर कहीं गौरव कुछ छिन्न भिन्न हुआ है तो उस गौरव को दोबारा से स्थापित करने का एक संकल्प ले लिया है। तो आज ये संपन्न हुई है चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज की एलुमनाई मीट जिसे कहते हैं, पुरातन छात्र सम्मेलन जिसे कहते हैं, और एक बहुत अच्छा सा संकेत है। अभी तक हमने जितनी भी एलुमनाई मीट देखी हैं वो कॉन्वेंट स्कूल्स में देखने को मिली हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स या हायर एजुकेशन के जो बड़े संस्थान हैं उनकी देखने को मिली है। इस प्रकार के संस्थानों में देख करके लगता है कि अब हम भी मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही स्कूल कॉलेजेस से निकले हैं। हमारे साथ सुरेश विट्ठल चतुर्वेदी हैं। इनके उद्योग के बारे में इन्होंने बात करने के लिए मना कर दिया, लेकिन इस देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं और एक सबसे अच्छी पहचान मैं ये कह सकता हूं कि न सिर्फ यहाँ के पुरातन छात्र हैं बल्कि एक ऐसा प्रकल्प चलाते हैं जहां सस्ते दामों पर जो रेट है वो कम दामों पर दवा मिलती है। ये एक अच्छी बात है, इसको लेकर के मैं संतोष जाहिर कर सकता हूं। हमारे साथ हरिवंश चतुर्वेदी साहब हैं, डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी, जो बिमटेक के डायरेक्टर हैं और इसी चौबियापाड़े से दोनों का संबंध, इसी मथुरा से संबंध, इसी चंपा अग्रवाल से संबंध। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज का ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत अच्छा रहा, लगा कि कहीं छू करके गया सबके। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि पूरे देश में एलुमनाई का एक मूवमेंट चालू होना चाहिए कि जो चंपा अग्रवाल जैसी संस्थाएं हैं 50, 60, 70 साल पुरानी, वहाँ पर एलुमनाई का स्वागत हो, एलुमनाई वहाँ लौट के आएँ और अपने ज्ञान, अपने धन और अपने कौशल का योगदान दें और इन संस्थाओं को फिर से गौरवशाली भविष्य की तरफ ले जाएं। ये प्रयास यहाँ शुरू हुआ सुरेश जी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और बहुत सारे वरिष्ठ एलुमनाई के सहयोग से, और अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में हमने मथुरा में एक हलचल मचाई है। हम इस हलचल को पूरे प्रदेश के स्तर पर ले जाएंगे और कोशिश करेंगे चंपा अग्रवाल जैसा पुनर्निर्माण सभी अनुदानित विद्यालयों में शुरू हो। काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी रही। मुंबई तक में सारा जो यहाँ कार्यक्रम देखने को मिल रहा है उसे मुंबई में श्री गणेश कर दिया, यहाँ देश और दुनिया को आमंत्रित कर लिया। बड़े खुश थे आज मेजबानी करके आप उन लोगों की सोचिए जो कि आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले जिन्होंने इतने भव्य निर्माण किया इस कॉलेज का, और उन्होंने क्या सोचा होगा कि हमें क्या मिलेगा इस कॉलेज से। और आज का ज़माना देखिएगा कि 90 साल बाद हम इस कॉलेज की क्या हालत देख रहे हैं। जब मैं 50 साल बाद लास्ट मंथ में इस कॉलेज में घुसा तो जैसे कोई अपने पुराने माता पिता को छोड़ के किसी काम के लिए चला जाता है और जब वो लौट के आता है उनकी हालत जर्जर दिखती है। यहाँ पे सब कूड़ा भरा पड़ा था, इधर गंदगी के जानवर घूम रहे थे, तो मैं एकदम से झकझोर गया कि ये जो है एक गुनाह हो गया। क्योंकि हम रोज़ यहाँ इसी प्रांगण में खड़े होके शपथ लेते थे कि हम अच्छी शिक्षा लेंगे, इसकी सब संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, और अपने जीवन की आपाधापी में वही सब भूल गए। तो उन लोगों ने जिन्होंने ये इतना कॉलेज बनाया, और उनकी तो क्या इनकम थी, कुछ नहीं थी, आज भगवान की हम सब पर कृपा है। तो जब हरवंश जी ने कहा, क्योंकि एक सूत्रधार होना चाहिए, जब कृष्ण गोपाल जी आए, हरवंश जी, क्योंकि हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम रात दिन भागते घूमते रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो जब, और हरवंश जी जैसे एजुकेशन, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि केवल हरवंश जी का ऐसे कोई लड़ा नहीं, मथुरा में जितने कॉलेज, इंस्टीट्यूट और जितना एजुकेशन का बैकग्राउंड है, जब ये गवर्नमेंट में थे एज ए एडवाइज़र तब इन्होंने सब किया। मुझसे भी कहा कि तुम शिक्षा के जगत में आओ। मैंने कहा कि मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूँगा, कि जो जितनी पुरानी चीज़ें हैं उनको हम सही कर दें, उतनी बहुत है, नई बना के रोज़ क्या फ़ायदा है उसमें। मैंने कहा था कि मैं शायद यहाँ पे बड़ा स्कूल बनवाऊँ। कृष्ण गोपाल जी ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा, सुरेश जी, 1967 का सुरेश, 1967 का सुरेश यदि स्कूल में पढ़ने आएगा तो उस पर 2 रुपये 18 पैसे की फीस मुसीबत होती थी, उसकी क्या मुसीबत हो। मेरे ध्यान में आया कि नहीं, बड़े आदमियों के लिए तो चारों तरफ स्कूल है, सब तरह जाएं,
तो जब सुरेश चतुर्वेदी, हरवंश चतुर्वेदी ऐसे लोग इस स्कूल से बन सकते हैं तो फ्यूचर के लोग क्यों नहीं बन सकते। तो इनके उससे उद्देश्य से मेरा अकेले का नहीं, मैंने जिससे भी कहा, बम्बई में कहा, समाज हमारे भी समाज में नहीं था कि अग्रवाल समाज जो कितना धनी है ऐसा क्यों होने दिया, हमारी कुछ समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट सब हेल्प करती है। तो आज मैंने बड़े दुखद के साथ, बड़े सोच के मैंने पहले कहा था आप सबके सामने कि क्षमा करना, हम पंडित लोग हैं, हम बोलने के अधिकारी नहीं हैं, आप लोग पहले इस कॉलेज को कर लें तो अच्छा है, नहीं कर लें तो। मैंने वहाँ भी कहा था धन की कमी, लेकिन मैं धन नहीं बोला। यहाँ भी मैंने कहा धन की कमी नहीं होगी, नहीं बोला। फिर हरवंश जी मुझसे बोले अरे सुरेश जी अब तो खुल जाओ, मेरा भी बहुत दिल जैसे बच्चा घूमता है ऐसा कर रहा था, कुछ ना कुछ खुल जाऊँ। तो मैंने कहा कि एक विंग जो उस तरफ है उसको बनाने का बजट उन्होंने दिया 30 लाख। तो हमने कहा बहुत बड़ी घोषणा की है, एलुमनाई इनके प्रति आभारी। तो एलुमनाई का हमने कहा 30 लाख, लेकिन दूसरी एक और विंग है जिसको उन्होंने कहा कि 30 लाख का दूसरा बजट है। तो मैं तो आपके माध्यम से अगेन पूरे अग्रवाल समाज को कहूँगा इसको अभिमान समझ समझिएगा, ये आपकी संपत्ति है, हम आपके एहसान बंद हैं कि हम इतने सब लोग यहाँ पढ़े और ये आपके पुरखों की हड्डियाँ हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। नहीं तो वो पूरा जितना भी 75 लाख का खर्चा है वो पूरा एलुमनाई करेगा। 30 लाख की घोषणा तो आपने कर ही दी है और वहां पर एक संकेत भी दिया है कि मुंबई में जो एलुमनाइज बैठे हैं उनको एकजुट करके आप वहां से वो फंड भी रेज करवा लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। आज उल्लासित नजर आ रहे हैं दोनों से। एक सवाल बस आखिरी, बिरला फाउंडेशन की तरफ से एक संकल्प ले लिया गया है और शायद उसके भी आप सूत्रधार बने हैं, कुछ आपको अब आनंद आने लग गया है, उम्र की उस दौर में पहुंच गए हैं, ये भागीदारी है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि शायद ऐसा लगता है कि अब कुछ कर लो। आज दिनेश जी भी कह रहे थे कि अगर किसी वजह के बिना जिंदगी खत्म हो जाए तो शायद रोते हुए या पछताते हुए जाते हैं। बिरला परिवार की भागीदारी बिरला मंदिर मथुरा में है, श्री कृष्ण जन्म संस्थान में है और हिंदुस्तान के हर तीर्थ स्थान पर धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपने एक और व्रत लिया है, जो जेल है वहां पुस्तकालय, मतलब ये एक बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी है, नई सोच है कि हो सकता है दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हो, कोई लोग कारागार चले जाए, लेकिन वहां पर भी उनके जीवन शैली को बदलने के लिए, उनके आचार विचार बदलने के लिए बिरला फाउंडेशन की तरफ से लाइब्रेरीज की शुरुआत हो गई। मार्च 31 से पहले ये लाइब्रेरी चालू हो जाएगी और एक दूसरी लाइब्रेरी बरसाना मान मंदिर में गौशाला, जो माताजी गौशाला है, उसमें भी एक लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है जिसमें गौ से संबंधित बहुत सारा साहित्य और धार्मिक साहित्य होगा, जिसको मुख्यमंत्री 24 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। चलिए, एक बड़ी घोषणा है। आप पर्दे के पीछे रहने की आदत है, लेकिन सुना है 23-24 तारीख में यमुना पार में एक कार्यक्रम आयोजित करवाने जा रहे हैं। हेमा जी उसमें आगे बढ़ रही हैं, आप उनके पीछे, वो पर्दे के पीछे वाला हिसाब किताब, और योगी जी भी उसमें आने जा रहे हैं। वो अभी मेरे लिए उचित नहीं है बात करना, लेकिन हमने ब्रिज के लिए, जैसे ये कॉलेज के लिए किया, आपने देखा होगा कि हम उसके बारे में भी, ब्रिज विकास ट्रस्ट करके हमारा ट्रस्ट है, जिसके कि आपने देखा विश्वनाथ चौधरी जी और उनका स्वागत किया। मैंने वही जो मेरा शब्द यूज़ किया, मैं पुरातन को नया कर दूं, कि जिसने ये कुंड सरोवर बनाए होंगे उन्होंने सोचा होगा कि नेक्स्ट पीढ़ी तो इसको ध्यान तो कम से कम रखेगी, नहीं रखा। 400 में अपनी पूरी ब्रिज की जो सभ्यता है, पोजीशन है, वो सब खत्म होने को आ गई। तो हमने फिर संकल्प लिया, तो हमने 50 कुंड का, उनका सरोवर का, नैन सरोवर, जितने बड़े बड़े सरोवर हैं, कुंड हैं, उन सबका जीर्णोद्धार कराया। अब उनको हम मेंटेन भी करते हैं। दूसरा, अब हमने, क्योंकि कुंड सरोवर का काम गवर्नमेंट ने ले लिया है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश ब्रिज विकास परिषद बोर्ड बना है और उसके बड़े कर्मठ शैलजा कांत जी उसके उपाध्यक्ष हैं, और उनके साथ में पूरी तरह से लगा हुआ हूँ, क्योंकि CSR का पूरा पैसा लाना यहाँ पे, तो ब्रिज अपनी पुरानी उस पर आ जाए। तो इसमें केवल कॉलेज ही नहीं है। मेरे को बड़ा दुख हुआ उस दिन, क्योंकि मेरे बड़े भाई PMB में पढ़े हैं और आपके पत्रकार सम्मेलन में ही था, उन्होंने कहा किशोरी रमण की बड़ी हालत ख़राब है। मैंने अभी ADM फाइनेंस से बात की, उनका सुरेश जी मैं उसको बहुत बढ़िया बनाना चाहता हूँ, लेकिन उनका प्रिंसिपल भी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी बात करता हूँ, तो दिनेश जी से बात करूँगा, उप मुख्यमंत्री जी से वहाँ प्रिंसिपल लाऊँ। तो मैं केवल चंपा अग्रवाल की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रज प्रदेश की पूरी बात कर रहा हूँ कि जितने कॉलेज, स्कूल, वो सब हैं, और जितने हमारे प्राचीन स्थल हैं, पुराने मंदिर हैं, पूजा नहीं होती हो, सबका जीर्णोद्धार हो। और प्रभु की कृपा है कि मेरे पे लक्ष्मी की कमी नहीं हुई। लोग सामने से कहते हैं कि आप वो काम कर रहे हैं, तो हमारा उसमें योगदान है। तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों के साथ है, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि वो उस माध्यम से चाहता है, क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, तो उनकी वजह से। तो ये एक छोटा सा
काम है, लेकिन इतना उल्लास, इतना ये देख के आपकी तबीयत खुश हो जाती है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है उसका फल दिखने लगता है और अपने कॉलेज का पुराना रूप आ जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपकी जो चेहरे की मुस्कुराहट है, जो संतोष है, वो जाहिर कर रहा है कि आज के आयोजन का पूरा आनंद न सिर्फ आपने लिया है बल्कि अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ मिल करके लिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। थैंक यू। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे सुरेश विट्ठल चतुर्वेदी। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज, जिसका बहुत पुराना इतिहास है, जिसकी एक बड़ी एक सम्मान और इज्जत रही है, और जो आज भी याद आकर के खुद को सम्मान दे जाती है, उस सम्मान को दोबारा लौट आने के लिए सभी एकजुट होते नजर आ रहे हैं, कदम से कदम मिलते चले जा रहे हैं। इसमें न सिर्फ कृष्ण गोपाल जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनकी पहल रही, बल्कि उसके बाद डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी, सुरेश विट्ठल चतुर्वेदी, इस समेत न जाने कितने लोग एक साथ जुड़ते चले गए। और मैंने कहा कि न सिर्फ इस मथुरा से, देश के अलग अलग प्रांतों से, बल्कि विदेशों से भी आज लोग आए और उन सभी ने अपना पुराना जो समय है उसे याद किया, आज के समय पर चिंतन किया, आने वाला समय एक नए वैभव के साथ पुनः स्थापित हो सके, इसके लिए अपनी अपनी सहभागिता की प्रतिबद्धता जताई। इसी प्रकार संपन्न हुआ है चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज का ये पुरातन छात्र सम्मेलन। न्यू न्यूज़ के लिए अपने साथी वेद प्रकाश गौतम और कैमरामैन संतोष और ब्रजवासी के साथ अनूप शर्मा।